जय हिंद दोस्तों। क्या तेजस फाइटर जेट को लेकर अमेरिका अड़ंगा लगा रहा है? क्या ये अमेरिका के F-16 फाइटर जेट के लिए इतना बड़ा खतरा हो सकता है कि पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ सकती है? भारत का तेजस फाइटर जेट केवल एक फाइटर जेट नहीं, ये भारत के बढ़ती डिफेंस पावर और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों अमेरिका बार बार तेजस प्रोजेक्ट में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है। इससे भारत और पाकिस्तान के बीच जो समीकरण है वो कैसे बदल सकते हैं, पाकिस्तान की टेंशन कैसे इससे बढ़ सकती है, इन्हीं सभी चीजों पर आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तेजस फाइटर जेट भारत के द्वारा डेवलप किया गया एक मल्टी रोल लाइट वेट फाइटर जेट है, जिसका डेवलपमेंट 1980 के दशक में स्टार्ट किया गया था, जब भारत ने अपने पुराने मिग 21 को चेंज करके उसके स्थान पर एक स्वदेशी फाइटर जेट बनाने का फैसला लिया तथा जो तेजस मार्क 1A है वो तेजस का ही अपग्रेडेड वर्जन है, जिसे एडवांस एवियोनिक्स, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिकली वॉरफेयर शूट जैसी टेक्नोलॉजी से लेस किया गया है। इसे 4+ जनरेशन का फाइटर जेट माना जाता है। वहीं अगर हम F-16 की बात करें तो ये अमेरिका के द्वारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाने वाला फाइटर जेट है। दोनों की अगर हम तुलना करें तो तेजस और F-16 दोनों में ही एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे का यूज किया गया है, मतलब कि दोनों एक टाइम पर मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक कर सकते हैं। क्योंकि जो तेजस है वो एक लाइट वेट फाइटर जेट है, इसीलिए ये F-16 के मुकाबले ज्यादा फुर्तीला है। कॉकपिट की अगर हम बात करें तो दोनों में ही डिजिटल कॉकपिट कंट्रोल का यूज किया गया है। इंजन में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जो तेजस मार्क 1A है इसमें एडवांस 404 इंजन का यूज किया जाता है। वहीं जो F-16 है ये पुराना फाइटर जेट है, जिसमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही F-110 इंजन का उपयोग किया गया है। स्पीड के मुकाबले में भी दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है। F-16 है उसकी स्पीड तेजस के मुकाबले ज्यादा है, इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से दुगनी है। जो F-16 है उसकी स्पीड साउंड की स्पीड से दुगनी है, लगभग 2 मैक। वहीं अगर हम तेजस की बात करें तो तेजस की स्पीड 1.6 मैक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का। तेजस में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का उपयोग किया गया है, इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिस वजह से जो तेजस है वो ना दिखने वाले टारगेट को भी हिट कर सकता है। वहीं जो F-16 है उसमें इस प्रकार की कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, पर इसमें इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है वो ऐड करने के लिए काम किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट की। जो तेजस की ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो F-16 के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। तेजस की ऑपरेटिंग कॉस्ट लगभग $5,000 प्रति आर होती है। जो F-16 है उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट 7,000 से $8,000 प्रति आर हो सकती है, और इसी ऑपरेटिंग कॉस्ट के कारण दोनों का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसमें भी डिफरेंस आ जाता है। F-16 की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज्यादा है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। जो F-16 है ये अमेरिका का फाइटर जेट है और इस टेक्नोलॉजी में अमेरिका पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। वहीं अगर हम तेजस की बात करें तो ये भले ही भारत का एक स्वदेशी फाइटर जेट है, पर जब इंजन की बात आती है तो इसके डेवलपमेंट की गाड़ी अटक जाती है। भारत इसका इंजन अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक से खरीदता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक जो है वो अमेरिकन कंपनी है। ये कंपनी कब किसे अपने इंजन बेचेगी इस पर पूरा कंट्रोल अमेरिका रखता है, तो इसका जो कंट्रोल है वो भारत के लिए एक मुसीबत बन जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि तेजस मार्क 1A में लगने वाला जो इंजन है उसके लिए हम अमेरिका पे डिपेंडेंट है। अमेरिका जब चाहे उसकी सप्लाई रोककर इसके डेवलपमेंट में रुकावट खड़ी कर सकता है, और ऐसा अमेरिका के द्वारा किया भी जाता है। भारत ने इस इंजन को प्राप्त करने के लिए भारत की जो कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स से 2021 में एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है
$716 मिलियन का था। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जनरल इलेक्ट्रॉनिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लगभग 99 इंजन डिलीवर करने वाली थी। इनकी डिलीवरी अलग अलग बैच में की जाने वाली थी और जो लास्ट बैच है उसकी डिलीवरी 2029 में पूरी होगी। वहीं अगर हम इसके फर्स्ट बैच की बात करें तो इसकी जो डिलीवरी स्टार्ट होनी थी वो 2024 से 25 के बीच में होनी थी। 2024-25 में जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स को भारत को लगभग 16 इंजन दे देने चाहिए थे। पर अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा अभी तक HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को केवल 2 से 3 ही इंजन की डिलीवरी की गई है। इस डिलीवरी डिले के कारण भारत को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत की एयरफोर्स के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए भारत के रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लगभग 83 विमानों का ऑर्डर दिया था, लेकिन जो डिले हो रहा है इंजन की डिलीवरी में, उसके कारण ये जो ऑर्डर है वो भी प्रभावित हुआ है। तो हमारी जो वायुसेना है वो अभी तक तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के लिए वेट ही कर रही है। पर अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्यों बार बार अमेरिका तेजस प्रोजेक्ट में अपनी टांग अड़ा रहा है, क्यों इसके डेवलपमेंट में बार बार रुकावट डालने की कोशिश करता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है F-16 फाइटर जेट। अभी जो अमेरिका है वो सबसे ज्यादा F-16 का एक्सपोर्ट करता है तथा अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी फाइटर जेट अमेरिका के F-16 फाइटर जेट को चैलेंज करे। F-16 भले ही कुछ मामलों में तेजस से आगे है, पर जिस प्रकार की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज तेजस मार्क 1A में किया गया है, उस कारण से ये F-16 से काफी ज्यादा फुर्तीला हो जाता है। और सबसे ज्यादा बड़ा डिफरेंस इसके प्राइस में आता है। प्राइस के मामले में जो F-16 फाइटर जेट है वो तेजस से काफी ज्यादा महंगा है। इसके पर यूनिट की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो इसकी जो कॉस्ट है वो 86 से 100 मिलियन डॉलर तक हो सकती है। वहीं अगर हम तेजस की बात करें तो ये 42 से 48 मिलियन डॉलर में खरीदा जा सकता है। और अमेरिका नहीं चाहता कि तेजस जैसा सस्ता और अच्छा फाइटर जेट मार्केट में आए जो उसके F-16 की डिमांड को कम कर दे। तेजस की कॉस्ट कम होने के कारण जो छोटे और डेवलपिंग कंट्रियां हैं जो कि F-16 फाइटर जेट को अफोर्ड नहीं कर सकती, वो भी भारत से इस फाइटर जेट को खरीद सकती हैं। भारत के तेजस फाइटर जेट को खरीदने के लिए कई देशों जैसे नाइजीरिया, फिलीपींस, इजिप्ट और अर्जेंटीना ने इंटरेस्ट दिखाया है तथा भारत की भी कई देशों के साथ इसकी डील को लेकर बातचीत चल रही है, जैसे श्रीलंका और सऊदी। कोई भी चीज अगर हम पहली बार बनाते हैं तो उसके डेवलपमेंट में हमें दिक्कत आती है, लेकिन जब वो चीज एक बार बन जाती है तो उसे अपग्रेड कर हम एक अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं। उसी प्रकार से तेजस के रूप में भारत अपना पहला स्वदेशी फाइटर जेट डेवलप करने की दिशा में काम कर रहा है, पर इससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास नहीं है। इसीलिए इस फाइटर जेट के डेवलपमेंट में हमें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पर एक बार इस फाइटर जेट को भारत ने अगर पूर्ण स्वदेशी बना लिया, इसमें वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो गया, तो इसे किसी भी वेरिएंट में या किसी भी जनरेशन में अपग्रेड करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अमेरिका के साथ साथ एक और देश है जिसकी टेंशन तेजस को लेकर बढ़ी हुई है और वो है पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान की जो वायुसेना है वो अमेरिका से खरीदे हुए F-16 फाइटर जेट का यूज करती है, उस पर वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। पाकिस्तान के पास अमेरिका से खरीदे हुए लगभग 85 F-16 फाइटर जेट हैं, पर इनका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जिस कारण से पाकिस्तान को इनको ऑपरेट करने और इनके मेंटेनेंस में भी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार की पाकिस्तान की हालत है, उसका मेंटेनेंस करना और उसे ऑपरेट करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो। वहीं जो तेजस है उसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज जैसी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जो कि इसे F-16 से कई ज्यादा बेहतर बनाता है और फुर्तीला बनाता है, जिस वजह से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ी है। और दूसरा, इस मामले में भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें, वो इस मामले में अमेरिका और चाइना पर डिपेंडेंट है। वो चाइना और अमेरिका से इस प्रकार के फाइटर जेट खरीदता है। चाइना से भी उसने कई सारे फाइटर जेट खरीदे हैं, जिस पर मैंने कई सारी वीडियो भी बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस वीडियो को भी जाकर आप जरूर देखिए। और जैसे जैसे भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ती जाएगी, पाकिस्तान की टेंशन भी बढ़ती जाएगी। वहीं अगर हम भारत की बात करें, भारत ने अगर
इस प्रकार का फाइटर जेट डेवलप कर लिया तो ये आने वाले समय में भारत के आर्म्स एक्सपोर्ट के लिए भी एक बड़ा अचीवमेंट साबित हो सकता है, क्योंकि ये F-16 जैसे फाइटर जेट्स को मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में टक्कर दे सकता है और कई सारे देश पहले से ही इसको खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो इसके डेवलपमेंट के बाद भारत इंटरनेशनल मार्केट में अपनी एक मजबूत स्थिति बना सकता है। आपकी क्या राय है? क्या भारत को इसके इंजन के लिए कोई और ऑप्शन ढूंढना चाहिए? क्या भारत का मार्क 1A फाइटर जेट अमेरिका के F-16 फाइटर जेट को टक्कर दे सकता है? क्या ये पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा सकता है? हमें अपनी राय कमेंट पे लिखकर जरूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।